गौर से सुनिए दोस्तों, कभी कभी जीवन अचानक बोझिल लगने लगता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी सा महसूस होता है। सब कुछ सही होते हुए भी भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी, एक अजीब सी उदासी घर कर लेती है। पुराने रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, प्रिय चीजों में भी पहले जैसा आनंद नहीं मिलता, और ध्यान में बैठो तो शांति की जगह हलचल उठती है। विचार भागने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है और भीतर कोई अनजानी बेचैनी फैल जाती है। हम सोचते हैं कि शायद कुछ गलत हो रहा है, शायद यह किसी दुष्प्रभाव का संकेत है, पर सच तो यह है कि यह सब किसी बुरे समय के लक्षण नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर आरंभ हो रहे पवित्र परिवर्तन के संकेत हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा सच्चे मार्ग की ओर बढ़ने लगती है, तब सबसे पहले उसके भीतर जमा हुआ अंधकार ऊपर आने लगता है। यह वैसा ही है जैसे जब आप किसी पुराने गंदले तालाब का पानी हिलाते हैं तो पहले कीचड़ ऊपर आता है, लेकिन वही कीचड़ यह बताता है कि अब सफाई शुरू हो चुकी है। इसी तरह जब हमारे जीवन में अचानक दुख, अशांति या अकेलापन बढ़ता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आत्मा अब अपने भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकाल रही है। इसलिए जब ध्यान में मन उथल पुथल करता है, जब बिना कारण आंसू बहते हैं, जब दिल किसी अनजाने बोझ से भर उठता है, तो समझिए यह आपकी हार नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के जागरण की शुरुआत है। यह दुख नहीं, यह शुद्धि की प्रक्रिया है। यही वह क्षण है जब भीतर का अंधकार हिलने लगता है, ताकि भीतर का प्रकाश रास्ता पा सके। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जब कोई आत्मा सच्चे मार्ग की ओर चल पड़ती है, तो सबसे पहले उसके भीतर छिपी हुई पुरानी परतें ऊपर आने लगती हैं। वे भावनाएं, कर्म और इच्छाएं जो वर्षों से भीतर सोई हुई थीं, अब सतह पर उभरने लगती हैं। यह प्रक्रिया बाहर से देखने पर अशांति जैसी लगती है, पर भीतर यह एक दिव्य सफाई होती है। योगानंद जी इसे एक सुंदर उपमा से समझाते हैं। जैसे जब हम किसी पुराने कुएं को साफ करते हैं, तो सबसे पहले उसमें जमी हुई कीचड़ ऊपर आती है। कुछ समय के लिए पानी मटमैला और गंदला हो जाता है, पर वही तो संकेत होता है कि अब नीचे का स्वच्छ जल प्रकट होने वाला है। ठीक वैसे ही जब साधक ध्यान, प्रार्थना या साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसके पुराने संस्कार, क्रोध, भय, लोभ और वासनाएं ऊपर आने लगती हैं। मन विचलित होता है, विचारों का तूफान उठता है, और कभी कभी लगता है जैसे सारी साधना व्यर्थ जा रही है। पर यही वह पल होता है जब आत्मा अपने पुराने कर्मों को जलाने में लगी होती है। पुराने पाप जो भीतर की गहराई में जमे हुए थे, अब सतह पर आकर नष्ट होने लगते हैं। यह जलन किसी सज्जा का संकेत नहीं है, यह शुद्धिकरण का अग्निकर्म है। इसीलिए जब मन भीतर से टूटने लगे, जब बेचैनी बढ़ जाए, जब सब कुछ बिखरता सा लगे, तो घबराइए नहीं। यह वही क्षण है जब आपकी आत्मा भीतर की गंदगी से मुक्त हो रही होती है। जैसे अग्नि सोने की मिलावट को जलाकर उसे शुद्ध करती है, वैसे ही साधना की तपिश पुराने कर्मों को भस्म कर देती है। याद रखिए, जब पुराने कर्म जलते हैं तो मन में उथल पुथल होती है, लेकिन उसी उथल पुथल से शांति जन्म लेती है। जब यह आंतरिक शुद्धिकरण गहराने लगता है, तो उसका प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, शरीर और ऊर्जा स्तर पर भी महसूस होने लगता है। बहुत से साधक बताते हैं कि ध्यान के दौरान अचानक सिर में दबाव सा महसूस होता है, कभी छाती में भारीपन या कंपी सी होती है, और कई बार बिना किसी कारण के आंसू बहने लगते हैं। रात में अनजाने डर भरे सपने आते हैं, पुराने स्मृति दृश्य फिर से उभरते हैं, जैसे कोई भीतर की परत खुल रही हो। यह सब देखने में अस्थिरता लग सकता है, पर वास्तव में यह आत्मा की ऊर्जात्मक सफाई की प्रक्रिया होती है। योगानंद जी कहते हैं, जब कुंडलिनी शक्ति जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ी रहती है, ऊपर उठने लगती है, तो वह शरीर के सूक्ष्म मार्गों में जमे अवरोधों से टकराती है। यह टकराव कभी कभी पीड़ा, थकान या बेचैनी के रूप में प्रकट होता है, लेकिन यह पीड़ा दंड नहीं, बल्कि संकेत है कि भीतर ऊर्जा प्रवाह का मार्ग बन रहा है। जैसे नदी जब सूखे पत्थरों के बीच अपना रास्ता बनाती है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। उसकी उपस्थिति में लोग शांति अनुभव करते हैं, उसकी ऊर्जा दूसरों को स्पर्श करती है, और यही अंतिम संकेत है आत्मा की पूर्ण शुद्धि और ईश्वर में विलीन होना। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा इस अवस्था तक पहुंचती है, तो वह अपने प्रकाश में सब कुछ पवित्र कर देती है। न केवल जीवन,
बल्कि उसका पूरा अस्तित्व ही दिव्यता से भर जाता है। इस अवस्था में साधक अब किसी अज्ञान, भ्रम या संदेह से मुक्त होता है। वह जानता है कि वह अब किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी चेतना ईश्वर के साथ पूरी तरह जुड़ चुकी है। अंततः यह अंतिम संकेत यह बताता है कि साधना का लक्ष्य केवल शांति या मुक्ति नहीं, बल्कि ईश्वरीय एकत्व है। जब आत्मा अपने सभी पापों और बंधनों से मुक्त होकर पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, तब वह महसूस करती है कि वह और ईश्वर वास्तव में अलग नहीं है। यही वह क्षण है जब साधक साक्षी होने से आगे बढ़कर स्वयं ईश्वर में विलीन हो जाता है। इसलिए यदि कोई आज अपने जीवन में इन संकेतों का अनुभव कर रहा है, चाहे वह आंतरिक शांति हो, अचानक करुणा का उदय या जीवन की घटनाओं का गहरा अनुभव, समझिए कि यह ईश्वर की ओर बढ़ती आत्मा की पुष्टि है। यह संकेत है कि अब आपका मार्ग पूर्ण रूप से खुल चुका है और आप उस दिव्यता में प्रवेश करने वाले हैं जहां केवल प्रेम, शांति और अनंत प्रकाश का वास है। जब आत्मा अपने सभी पापों और बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है, तब जीवन का वास्तविक अनुभव शुरू होता है। अब न तो कोई डर, न कोई मोह, न कोई चिंता आत्मा को प्रभावित कर सकती है। हर सांस में केवल शांति, हर धड़कन में केवल प्रेम अनुभव होता है। साधक अब केवल साक्षी नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के अनुभव में विलीन हो जाता है। इस अंतिम अवस्था में जीवन की हर घटना, हर संबंध और हर चुनौती केवल एक अनुभव बनकर रह जाती है। साधक अब न प्रतिक्रिया देता है, न संघर्ष करता है, बल्कि हर क्षण को स्वीकार करता है, समझता है और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश में समाहित होता है। जो कभी उसे तनाव या बेचैनी देते थे, अब वे केवल उसकी आध्यात्मिक यात्रा के मार्गदर्शक प्रतीत होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, तब वह अपने भीतर की दिव्यता के प्रकाश से सब कुछ पवित्र कर देती है। यह प्रकाश न केवल साधक को प्रकाशित करता है, बल्कि उसके चारों ओर भी शांति और प्रेम फैलाता है। साधक की उपस्थिति में लोग सहज ही शांति अनुभव करते हैं। उसकी ऊर्जा दूसरों के हृदय को स्पर्श करती है। यही वह अंतिम संकेत है कि आत्मा ने अपने पापों को भस्म कर दिया और अब पूर्ण रूप से ईश्वर में समाहित हो गई है। इस अवस्था में साधक को कोई बाहरी साधन या मार्गदर्शन आवश्यक नहीं होता। ध्यान स्वाभाविक हो जाता है, प्रार्थना केवल अनुभव बन जाती है और जीवन का प्रत्येक क्षण एक दिव्य लीला बन जाता है। साधक अब जान जाता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर सांस, हर भावना और हर जीव में विद्यमान है। यही वह क्षण है जब साधक पूरी तरह मुक्त होता है और उसका जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए मित्रों, यदि आप अपने जीवन में अजीब बेचैनी, अकेलापन, अचानक करुणा या अतीत की स्मृतियों का अनुभव कर रहे हैं, तो समझिए कि यह आपकी आत्मा के शुद्ध और ईश्वर की ओर बढ़ती यात्रा का हिस्सा है। यह संकेत है कि आप अपने पुराने बंधनों से मुक्त हो रहे हैं और आपके भीतर दिव्यता का उदय हो रहा है। याद रखें, हर कठिनाई, हर तूफान और हर अंधकार केवल आपकी आत्मा को मजबूत और शुद्ध करने का माध्यम है। जो साधक इन अनुभवों के बावजूद अपने भीतर स्थिर रहते हैं, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं। यही आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सुंदर और गहन अनुभव है। जब आत्मा अपने सारे पापों से मुक्त होकर ईश्वर के अनंत प्रेम, शांति और प्रकाश में विलीन हो जाती है, तो अब रुकिए मत, ध्यान में बैठिए, अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए और ईश्वर की दिव्यता में खुद को समाहित होने दीजिए, क्योंकि यही वह क्षण है जब आपके जीवन का सबसे पवित्र परिवर्तन शुरू होता है और आपका प्रकाश न केवल आपके भीतर, बल्कि पूरे संसार को रोशन